The line x plus y equal to a meets axis of x and y at a and b. a और b पे मीट कर रहा है, ये लाइन है x प्लस वाई इज इक्वल टू a है, तो ये a कॉमा 0 हो गया, ये 0 कॉमा a हो गया, है ना। Yes, sir. A triangle AMN is inscribed in the triangle OAB. ट्रायंगल हमको इंस्क्राइब करना है AMN इस ट्रायंगल के अंदर with right angle at N, M and N lie respectively, M और N lie respectively and OB and AB. OB, AB. M and N lie respectively and OB and AB. ये और N पे राइट एंगल बनना है बच्चे, ये ट्रायंगल इंस्क्राइब कर लिया गया AMN और राइट एंगल N पे है और M और N इस पे पॉइंट है बच्चे, ठीक है। If area of triangle AMN is area of triangle AMN is equal to 3/8 area of triangle OAB, तो AN by BN निकालना है, AN by BN, ठीक है। ऑप्शन है 1 2 3 4। क्लियर बच्चा? Yes, sir. तो AN by BN मान लो, लैम्डा मान लो बच्चे, लेट AN by BN जो है वो हमने लैम्डा मान लिया, मतलब ये लैम्डा इज टू 1 रेशियो हो गया, उससे सेक्शन फार्मूला से n का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। Yes, sir. ठीक है, ये लैम्डा इज टू 1 रेशियो है, तो AN बताओ क्या लिख रहे हैं, इसका n का x कोऑर्डिनेट क्या लिखें? a lambda plus 1 by lambda plus 1। नीचे तो लैम्डा प्लस 1 आएगा, लैम्डा इंटू 0 1 इंटू a, तो a बाई लैम्डा प्लस 1 आएगा, ठीक है। और दूसरे में आ जाएगा a लैम्डा अपॉन 1 प्लस लैम्डा। यस सर। ठीक है, इसकी स्लोप कितनी होगी परपेंडिकुलर होने से? सर -1। -1, तो इस लाइन की इक्वेशन लिख लोगे ना? यस सर। सर उसकी ठीक। 1 होगी ना MN? नहीं, इसकी जो स्लोप है वो तो आपका -1 है ना, तो इसकी तो 1 होगी। Yes, sir. तो इक्वेशन ऑफ लाइन MN ये हो गया y माइनस a लैम्डा अपॉन 1 प्लस लैम्डा, स्लोप इसकी 1 हो गई x माइनस a अपॉन लैम्डा प्लस 1 होगा बच्चे। यस सर। Yes, sir. और यहां से आप निकाल लो कि ये इसको कहां पे कट कर रहा, ये y एक्सिस को जहां कट करेगा x कोऑर्डिनेट 0 होगा, x को 0 करोगे तो ये वाला आ जाएगा, ये इधर चला गया,
तो ये आ जाएगा ए लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1। यस सर। ठीक है, इसका एरिया लिख लो बच्चे, एरिया लिख सकते हो। यस सर। एरिया हो जाएगा, इसका एरिया हाफ an into mn is 3/8 area of triangle OAB half a into a। ठीक है, हाफ हाफ कैंसिल हो गया, an निकल जाएगा, क्योंकि ये a है ये a है तो ये √2a है, तो ये लैम्डा इज टू 1 रेशियो में डिवाइड कर रहा, तो an निकल जाएगा बच्चे। यस सर। इसको लैम्डा पार्ट मिल रहा है लैम्डा प्लस 1 का, तो ये पूरा लेंथ √2a है, तो उसका कितना पार्ट मिलेगा वो देख सकते हो। लेंथ है तो ज्यादा से ज्यादा मॉड आ जाएगा, mn निकाल लो, mn निकल जाएगा बच्चे। बोलो, यस सर। डिस्टेंस फार्मूला से mn बताओ क्या आएगा फाइनली। mn निकाल लो, A √2 upon lambda plus 1. a √2 by lambda plus 1 लैम्डा प्लस 1 हो गया इज इक्वल टू 3/8 a स्क्वायर। यस सर। ठीक है, और ये आ गया हमारे पास a स्क्वायर लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस 1 का स्क्वायर, इसका मॉड है, तो बेसिकली लैम्डा का ही मॉड होगा, बाकी तो पॉजिटिव ही है, इज इक्वल टू, यहां से जो 2 आया इधर आके लिख सकते हो 3/16 ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यस सर। तो यहां से लैम्डा की वैल्यू निकाल लो बच्चे। अच्छा, यहाँ पे चूंकि इंटरनल डिवीजन कर रहा तो लैम्डा तो पॉजिटिव है, Yes, sir. यस सर। एज लैम्डा इज पॉजिटिव, तो ये लैम्डा 16 लैम्डा आ गया, 3 टाइम्स लैम्डा प्लस 1 का स्क्वायर हो गया, तो यस सर। 3 लैम्डा स्क्वायर, इसमें आएगा कितना 6 लैम्डा आएगा ना, तो इधर आके -10 लैम्डा प्लस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा, यस सर। Yes, sir. तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकाल लो। 1/3 और 3. हाँ, दो वैल्यूज आ रही है 3 और 1/3. 3 और 1/3 आ रही है। अच्छा, लैम्डा की वैल्यू अगर 1/3 होगी तो क्या होगा? 3:1 1:3 हम्म, 1:3 लैम्डा की वैल्यू अगर 1/3 हो जाएगी तो ये वाला पार्ट निगेटिव हो जाएगा ना बच्चे, यस सर। तो m अगर निगेटिव हो जाएगा तो ये बाहर चला जाएगा ना, यस सर। तो लैम्डा की वैल्यू 1/3 नहीं ले सकते हैं। नो सर। ये बात समझ में आई? लैम्डा कैन नॉट बी 1/3। लैम्डा निगेटिव होने से m का कोऑर्डिनेट जो है ना, y कोऑर्डिनेट निगेटिव होगा, तो ये पॉइंट इधर आ जाएगा, तो इंस्क्राइब नहीं रहेगा, तो Yes. लैम्डा की वैल्यू हम 3 लेंगे बच्चे, तो an/bn जो आ जाएगा वो 3 के बराबर आ जाएगा। नहीं है आंसर ये? बोलो, सर यही आंसर. क्लियर है ये क्वेश्चन? यस सर, हो गया. सर नेक्स्ट हाँ बेटा, सर मेरा भी एक डाउट था. बोलो ना।
सर क्वेश्चन था अ रे ऑफ लाइट इज नहीं, सेंट इसका along है कि अलग है? सर इसका तो नहीं है। अच्छा, पहले इसका डाउट कर लें, यस सर यस लास्ट में वो वाला ले लेते हैं। ओके सर। पहले पेपर का किसी का कोई डाउट है पहले वो पूछ लीजिए। दलीशा, मौलिक, सर एक और क्वेश्चन था कौन सा? 42 वाला। 42? यस सर। एक मिनट देखने दो मुझे। हम्म 42 में AB a line segment of length 4 with point A on line y equal to 2x and B on line y equal to x. y equal to x ओरिजिन से पास करता हुआ 45 डिग्री पे लाइन है और y equal to 2x स्लोप बढ़ गया तो ये वाला है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि AB एक लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 4 है विथ पॉइंट A ऑन y equal to 2x and B on y equal to x. इसका लेंथ 4 है। तो मिडिल पॉइंट ऑफ सच लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ऑल सच लाइन सेगमेंट, तो इसका लोकस, इसको एच के मान लो बच्चे, ठीक है? ये दोनों पॉइंट वेरिएबल है ना, यस सर। लेंथ 4 है, तो चलो इसको ले लेते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट अल्फा ले लें, तो ये अल्फा कॉमा 2 अल्फा हो जाएगा और ये वाला बीटा कॉमा बीटा हो जाएगा। ठीक है बच्चे? यस सर। एच कितना हो गया? अल्फा प्लस बीटा बाई 2 हो गया और 2 अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू 2k हो गया। यही ना? यस बोलो बच्चे। और तीसरा रिलेशन है कि इसके बीच में डिस्टेंस कितना है? 4 है। यस सर। तो बीटा माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा माइनस 2 अल्फा का स्क्वायर, ये 16 के बराबर। यहां से अल्फा बीटा एच के टर्म में निकालो, इसमें रख दो। जैसे आप माइनस कर दोगे तो अल्फा आ जाएगा ना, यस सर। एक में रख दोगे तो बीटा आ जाएगा, एच के टर्म में आ जाएगा, इसमें रख दो बच्चे, देखो क्या आता है। ओके सर। मैंने दूसरे तरीके से किया तो उसमें बड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया था। अल्फा देखो कितना आ रहा है यहाँ पे, माइनस कर दिया तो 2k माइनस 2h आया। ठीक है, बोलो बच्चे। यस सर। तो बीटा कितना हो जाएगा? 4h 2h माइनस 2k। अल्फा हो जाएगा 2h माइनस अल्फा माइनस 2k प्लस 2h आ जाएगा ना। यस सर। तो 4h माइनस 4k होगा बच्चे। ठीक है, 4h माइनस 2k नहीं होगा? 4h माइनस 2k, हाँ ठीक है। अब Yes. एक बार इसका डिफरेंस लेके देखो बच्चे, डिफरेंस लेने पे कितना आ रहा है? बीटा माइनस अल्फा कितना हो रहा है? 6h प्लस 4k। 6x माइनस 4। 6x माइनस 4k और बीटा माइनस 2 अल्फा की बात अगर करें, 4h माइनस 2k माइनस 2 टाइम्स
2k माइनस 2h, तो ये हो रहा है 8h माइनस 6k। यस सर। इसमें रख देते हैं बच्चे, तो 6h माइनस 4k का स्क्वायर प्लस 8h माइनस 6k का स्क्वायर इज इक्वल टू 16। हेंस लोकस इज, h की जगह x रख देना, इसकी जगह y रख देना, तो इसमें 36 आएगा और इसमें 64 आएगा, तो 100x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इसमें 36 और इसमें 16, 52y स्क्वायर हो जाएगा। बोलो बच्चे, माइनस इसमें आएगा 48 और इसमें 96, कितना हो गया? 144। 144 xy आ गया इज इक्वल टू 16। यस सर। यहाँ पे देखो, ये सेकंड डिग्री की इक्वेशन है, a की वैल्यू 100 है, b की वैल्यू 52 है, ये होता है 2hxy, तो h हो गया माइनस 72 हो गया, होगा ना? यस सर। और यहाँ पे जो h स्क्वायर है, h स्क्वायर की वैल्यू और ab की वैल्यू में क्या रिलेशन है? h स्क्वायर बताओ जरा कितना आ रहा है? h स्क्वायर निकालो। 5184। 5184। 184। तो यहाँ पे h स्क्वायर जो है ab से कम आ जा रहा है, तो ये इलिप्स बन जाएगा बच्चे। आप खाली नोट कर लोगे, जो सेकेंड डिग्री की इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। एक टर्म होता है डेल्टा abc प्लस 2fgh माइनस af स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर माइनस ch स्क्वायर। डेल्टा 0 होने से पेयर ऑफ लाइंस होता है। डेल्टा जब नॉट इक्वल टू 0 होगा ना, तब हम बात करते हैं। h स्क्वायर अगर ab के बराबर होगा तो पैराबोला होता है, h स्क्वायर अगर लेस देन ab हुआ तो इलिप्स होगा, और h स्क्वायर ग्रेटर देन ab हुआ तो ये हाइपरबोला होता है। और a की वैल्यू b के बराबर हो और h अगर 0 हो जाए तो सर्किल बनता है। ठीक है, तो ये सेकंड डिग्री की इक्वेशन थी, तो हमने देखा कि h स्क्वायर ab से कम है, तो ये इलिप्स को प्रेजेंट करेगा बच्चे। यस सर। और कोई डाउट? फिर मेरा भी एक बोलो। क्वेश्चन नंबर 41। 41 Question number 41. P is a point on either side of two lines. पहले ये लाइन समझना पड़ेगा। y इक्वल टू √3 mod x इज इक्वल टू 2 है, ठीक है ना? तो Yes, sir. ये लाइन पहले बना लेते हैं। जब x पॉजिटिव होगा तो mod x को x लिखेंगे, तो ये लाइन बना बच्चे। यस सर। ये y इज इक्वल टू √3x प्लस 2 है, स्लोप √3 है, इंटरसेप्ट 2 है,
ये 60 डिग्री पे इंक्लाइंड होगा। आप ये देख सकते हो एक्स एक्सिस को जहां कट करेगा वाई की वैल्यू 0, तो ऐसे करके जाएगा ये। और लेकिन ये लाइन तब आपको बनाना है जब एक्स पॉजिटिव, यानी ये वाला पोर्शन हटा देना होगा। क्लियर? यस सर। एक्स निगेटिव लोगे ना तो ये आ जाएगा y इज यस इक्वल टू सर। कितना हो जाएगा, -√3x + 2 होगा। तो ये लाइन ऐसे आएगा, तो इसको हटा देना होगा। आई समझ में बात? दिक्कत यस लगे तरीका ये है कि विदाउट मॉड आप कर बना लो। जैसे विदाउट मॉड आपने कर बना लिया ना, जैसे ये कर बना लिया, x की जगह मॉड x होने से क्या होता है, जो y एक्सिस के राइट साइड में उसको रिटेन करोगे और इसी का मिरर इमेज ले लोगे y एक्सिस में। क्लियर? यस सर। तो ये समझ में आ गया ना बात, क्या कह रहे थे हम? हाँ सर, समझ में आ गया। तो ये लाइन है बच्चे। अब कह रहा है कि P is a point on either of two lines at this distance 5 units from their point of intersection। यहाँ पे 5 यूनिट पे पॉइंट लिया गया, इधर 5 यूनिट पे पॉइंट लिया गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से। तो क्या पॉइंट होगा बता सकते हो ना पैरामेट्रिक फॉर्म का यूज सर। करके? ये 0,2 है। यस सर। चलो ये पॉइंट बताओ हमको। यहां से 5 यूनिट में x1 + r 5 cos 60 cos 60 कितना हो गया, 1/2 5/2 हो गया। कॉमा 2 + 5 sin 60 √3/2। ऐसा हो गया। यस तो सर। ये 5/2 कॉमा 2 + 5√3/2 हो गया। यहाँ पे ये 5 यूनिट पे क्या होगा, यहाँ पे अब जो है 60 की जगह कितना आ गया, 120 डिग्री। 120 हो गया। तो लिखो इसको। ऐसे सिमेट्रिकल से देख सकते हो बच्चे कि इन दोनों का y कोऑर्डिनेट सेम होगा, बस x कोऑर्डिनेट एक दूसरे का निगेटिव हो जाएगा। यस यस सर। तो ये -5/2 कॉमा 2 + 5√3/2 होगा। यस सर। तो अभी तक हमने सिर्फ क्वेश्चन पढ़ा कि P is a point on either of two lines at a distance 5 यूनिट from their point of intersection। इधर की तरफ हो सकता है या इधर की तरफ हो सकता है, कोई एक ले लेना है तुम्हें। आइदर साइड कह रहा है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम P ऑन बाइसेक्टर ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो बाइसेक्टर तो ये हो गया ना बच्चे। यस सर। तो बाइसेक्टर पे यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है। ठीक है, ये वाला 60 है, ये 90 है, तो ये 30 है ना। सर वो सीधा y कोऑर्डिनेट ही हो जाएगा ना? क्या क्या बेटा? सर जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा P से y एक्सिस पर, वो तो उसका y कोऑर्डिनेट ही हो जाएगा ना? अभी देखो तो पहले बाइसेक्टर ये भी है ना। हालांकि ये वाला बाइसेक्टर, इधर वाले बाइसेक्टर की बात होगी तो यहां से जो परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो इसका y कोऑर्डिनेट ही ले लेंगे फिर। यस नहीं, सर। P is a point on either side of two lines at a distance 5 unit from their point of intersection। The coordinate of foot of perpendicular from P on bisector of angle between them are। तो ये वाला तो आप लिख सकते हो ना इसको। यहां से जो परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हो बाइसेक्टर पे, तो सिर्फ y कोऑर्डिनेट हो जाएगा। हाँ तो y कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है इसका, 4 + 5√3/2 आ रहा है ना। यस सर। तो बी ऑप्शन आ रही है ना। ओके सर। चेक करो, की चेक करो। B गिवन है सर।
ठीक है बच्चे। यस सर। यहाँ पे आपको एक बात हमने समझाया कि जैसे मान लो कि y इक्वल टू एक्स लाइन है, ये लाइन ऐसे होता है, जैसी x की जगह मॉड x हो गया तो y एक्सिस के राइट साइड में इसको रिटेन करो, इसी का मिरर इमेज ले लो। यस जैसे मान सर। लो y इक्वल टू लॉग x का कर्व ऐसे है, ये 1,0 से पास करता है, जैसे ही आप इसमें मॉड x ले लोगे ना तो y एक्सिस के राइट साइड में रिटेन करो और इसका मिरर इमेज इधर ले लो। जैसे आप साइन x का कर्व जानते हो, ऐसे होता है 0 से पाई, पाई से 2 पाई, फिर इधर में ऐसा होता है, इधर ऐसा होता है। तो जैसी मॉड लोगे तो क्या होगा, आप y एक्सिस के राइट साइड में रिटेन करना और इसी का मिरर इमेज y एक्सिस में ले लेना बच्चे। समझ में आई बात? ओके सर। यस सर। जैसे अगर हम कहते हैं कि y इज इक्वल टू e के पावर x, एक्सपोनेंशियल का कर्व ऐसे होता है, जैसी e की जगह मतलब x की जगह मॉड x होगा ना तो राइट साइड में रिटेन करेंगे और इसी का मिरर इमेज ले लेंगे। ओके सर। और बताओ बच्चे। 52, क्वेश्चन नंबर 52। ये पहले हमने करवाया हुआ है, आप बस इसका फिगर बना लीजिए सर, सॉल्व मैं खुद कर लूंगा। हम तुमको जो क्वेश्चन बताया था वो देखो, हमने ये बताया था दो पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस 1 है, जो हमने बताया था। फिर आप ये बना के मुझे अभी बताओगे सारे लोग। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस 1 है, एक पॉइंट ए है, इससे ए डिस्टेंस पे है एक लाइन से, और एबीसी इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाए जाते हैं इस तरह से कि एक पॉइंट इस पे आता है और एक पॉइंट इसमें आता है। ठीक है? सर आप ये करा चुके हैं एक बार क्लास हाँ में हाँ मुझे भी। हाँ, ये कराया हुआ यही क्वेश्चन है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। एबीसी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ए पॉइंट यहाँ से ए डिस्टेंस पे है और बी और सी इन दो पैरेलल लाइन के बीच में, जिसके बीच में डिस्टेंस 1 है। तो फाइंड द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। यहाँ पे एबीसी इक्विलेटरल ट्रायंगल है बच्चे, तो इसका लेंथ निकालना था तो इसको x मान लिया था हमने। ठीक है ना? ये 60 डिग्री होगा ना बच्चे, इसका नाम थीटा दे दिया। यहां से क्या करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेते हैं। तो इस ट्रायंगल में जरा ध्यान से देखना, साइन 60 प्लस थीटा, साइन ऑफ दिस ये 1/x हो जाएगा। सर ये परपेंडिकुलर 1 है और हाइपोटेनस x है। इसको ओपन करोगे तो साइन 60 कॉस थीटा कॉस 60 साइन थीटा इज इक्वल टू 1/x आएगा। यस सर। और यहां से देखो, इस ट्रायंगल से, छोटे वाले ट्रायंगल से साइन थीटा की वैल्यू a/x है, यस सर। तो cos थीटा निकल जाएगा 1 - a² / x²। यस सर। ये a/x है, तो यहां से √3 x² - a², नीचे 2x आएगा, यहाँ 2x यहाँ x, तो फाइनली यहाँ का 2 इधर चला जाएगा, तो ये 2 - a बन जाएगा। स्क्वायर करोगे तो 3x² - a² इज इक्वल टू, इसके स्क्वायर में आ जाएगा a² - 4a + 4 आएगा, तो 3x² हो जाएगा 4a² - 4a + 4, तो x की वैल्यू हो जाएगी 2/√3, a² - a + 1 हो जाएगा। यस सर।
इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 52 में दिया हुआ है कि इसके बीच में जो डिस्टेंस है, पैरेलल लाइन के बीच में जो डिस्टेंस दिया हुआ वो 6 दिया हुआ है, और ए जो है यहां से 4 डिस्टेंस पे है, और ये एबीसी इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया हुआ है बच्चे। ठीक है, तो ए की जगह 4 आ जाएगा, और जहां 1 लिखा था ना, यहाँ पे 1/x था ना, वहां पे क्या आ जाएगा, 6/x आ जाएगा। तो आप बना लोगे ना इसको अब? हाँ सर, अब बना लूंगा। और कोई? टोटल हमने कितने क्वेश्चन दिए थे? 75। सारे हो गए कि नहीं हुए अभी? अंजलि पूछ लो, ये लोग पूछ नहीं रहे हैं। ओके सर। सर क्वेश्चन था, a ray of light is sent along the line एक x। मिनट बेटा, एक मिनट बेटा, धीरे धीरे लिखते हैं। एक मिनट, क्या मैसेज आ गया? हाँ बोल बेटा, धीरे धीरे बोलना। सर क्वेश्चन था, a ray हाँ। of light is sent along the line x minus 2y is equal to 8 after refracting across the line x y रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्टिंग? refraction। रिफ्लेक्शन है। हाँ। अक्रॉस द लाइन, कौन सा लाइन? x plus y is equal to 1. It enters the opposite side after turning by 15 degree away from the line x plus y is equal to 1. जैसे यहाँ पे ये है, ये इंसिडेंट किया, ये इसका नॉर्मल है, ठीक है, तो इसका रिफ्लेक्शन हुआ ना, रिफ्रैक्शन हुआ। यस सर। तो रिफ्रैक्शन हुआ तो ये इधर बेंड आ जाएगा। यस सर। ऐसे कह रहा है। यस सर। और ये अभी कितना डिग्री पे है? 15 degree away from the line x plus y is equal to 1. तो ये इधर ऐसे जाएगा क्या? ऐसे तो नहीं होता है सर वो तो मीडियम पे डिपेंड करता है ना, कि हाँ कौन से मीडियम से निकल के किस मीडियम में जा रहा है, तो उससे बताते कि हाँ। तो हम ऐसा बना दे, जैसा क्वेश्चन दिया उसके हिसाब से बना दें। इससे 15 डिग्री अवे तो ये वाला हो गया ना? यस ऐसे हो गया, ऐसे हो गया ना बच्चे? यस सर। चलो 15 डिग्री ये कर दिया। हाँ, अब क्या करना है? फाइंड द लाइन अलोंग व्हिच द रिफ्रैक्टेड रे ट्रेवल्स। मतलब इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है ना? हाँ यस सर। तो कोई दिक्कत नहीं, ये पॉइंट निकाल लिया बेटा सॉल्व करके। इसको और इसको सॉल्व करके ये पॉइंट बताओ मुझे। सर वो पॉइंट आया था x is equal to 10/3, y is equal to minus 7/3. 10/3 माइनस 7/3। चेक कर लो फिर से, ठीक है। अब यहां से ये बताओ, यहां से 15 डिग्री पे दो लाइन होगा ना, मतलब बहुत सारे लाइन होंगे, इधर भी होंगे इधर भी होंगे। यस सर। 15 डिग्री पे लाइन की स्लोप निकाल लो। इससे 15 डिग्री पे लाइन की स्लोप m मान लो बच्चे, ठीक है, क्योंकि 15 डिग्री इधर भी होगा, 15 डिग्री इधर भी होगा। ये वाला लाइन हमको नहीं चाहिए, उसको रिजेक्ट करेंगे। और कैसे रिजेक्ट करेंगे? डायग्राम से रिजेक्ट करेंगे।
15 डिग्री पे लाइन की स्लोप मान लो बच्चे, अगर आप इसको एक्चुअल प्लॉट करोगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 ये वाला लाइन है। एक मिनट जरा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 ये वाला लाइन है बच्चे। क्या हो गया? और ये वाला लाइन, इस लाइन को बनाओ बच्चे, ये एक्स एक्सिस को जहां कट करेगा y की वैल्यू 0, तो 8 पे कट कर रहा, और y एक्सिस को जहां कट करेगा x की वैल्यू 0, -4 पे कट कर रहा, ऐसे आ रहा है ये लाइन। ठीक है, तो जो रे ऑफ लाइट है ऐसे इंसिडेंट हुआ है बच्चे, यहाँ पे इसका नॉर्मल है ऐसे। ठीक है, यस सर। और ये ऐसे चला गया है 15 डिग्री अवे। ठीक है, तो ऐसा लाइन देख सकते हो ना, क्योंकि एक लाइन तो ऐसे जाएगा, ये वाई एक्सिस को निगेटिव साइड में जहां पे कट करेगा उसका जो वाई कोऑर्डिनेट और इधर वाला जो होगा, इससे 15 डिग्री पे एक लाइन ऐसे हो रही है ना बच्चे। यस सर। इस लाइन से 15 डिग्री पे इधर भी लाइन आ रही है, तो ये एक्स एक्सिस को पॉजिटिव साइड में कट करेगा, जबकि ये लग रहा है निगेटिव साइड में कट करेगा, या जो भी होगा इसका एक्स कोऑर्डिनेट इधर वाले के एक्स कोऑर्डिनेट से ज्यादा होगा ना, यस सर। तो जिसका कम होगा वो ले लेना। आया समझ में? यस सर। देखो यहाँ पे फिगर से इससे 15 डिग्री पे ये भी लाइन और इधर भी लाइन है, तो स्लोप की दो वैल्यू आएगी, तो दो लाइन आप लिखोगे, उसमें से कौन सा लाइन चूज करना है वो आप डायग्राम से देख सकते हो। ओके सर। कर लोगे? यस सर। नेक्स्ट बताओ बेटा। सर मेरा तो यही डाउट था सर। और कोई? आदित्य, वंश, और भी बहुत बच्चे हैं ना भाई, कोई बोलता ही नहीं है। आस्था है, भाव्या है, देव सिंह है, देवेश गोयल है, हर्षिल, हिमांशु, कपिस, लोकेश, प्रांजल। कब बोलोगे आप लोग? बनाए उत्कर्ष, यस सर। क्वेश्चन बनाए हो ना पूरा? 75 तो डाउट होंगे ना? सर वो नहीं मैंने है? पूछे तो थे आपसे अभी 51 नहीं 52 और 41। अच्छा, बाकी सारे हो गए ना? नहीं सर अभी मैंने सर अभी बनाए सर 55 या ऐसे कुछ बनाए हैं, आज पूरे बना लूंगा। अच्छा ठीक है, चलो ये क्वेश्चन बताओ मुझे। एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो 5 है, और इसके जो दो वर्टिसेस हैं वो 2,1 एंड 3,-2 है, और जो थर्ड वर्टेक्स है वो y = x + 3 है।
थर्ड वर्टेक्स इस लाइन पे है, y इक्वल टू एक्स प्लस 3 पे है, लाई ऑन दिस। तो आपको थर्ड वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट बताने हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ थर्ड वर्टेक्स क्या है इसको, ट्राई कीजिए। एरिया 5 है, ट्रायंगल के दो वर्टेक्स ये दिए हुए, थर्ड वर्टेक्स इस लाइन पे है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ थर्ड वर्टेक्स बताना है। सर दो कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं, हाँ दो कोऑर्डिनेट क्या क्या आ रहे हैं? -3/2 3/2 और 7/2 13/2। वेरी गुड। -3/2 3/2 7/2 और 13/2। ठीक है। लाइन है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 है बच्चे, ऐसा लाइन है 2,1 2,1 कहाँ पे होगा? ये लाइन आपका है x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0, 0 0 इसको पॉजिटिव बना रहा है, तो 2,1 भी इसको पॉजिटिव बना रहा है, तो यहीं पे कहीं होगा। ये ऐसे भी 0,3 है, तो 2,1 यहाँ पे कहीं है, और 3,-2 3,-2 यहाँ पे कहीं है। तो इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो तो फिक्स है ना? सर तो आपको इस तरह से लेना है इस पे पॉइंट, ताकि उसकी जो है, आपने उससे कर लिया क्या कि मान लो इस पे पॉइंट ले लिया और एरिया से निकाल लिया क्या? यस सर, वैसे ही किया है। मतलब आपने इस पे पॉइंट ले लिया होगा, हमको पता नहीं कि ये पॉइंट कहाँ पे है, तो आपने मान लो कि एक्स कोऑर्डिनेट अल्फा ले लिया और वाई कोऑर्डिनेट अल्फा प्लस 3 ले लिया और एरिया का फॉर्मूला लगा दिया, मॉड आया और उसके चक्कर में अल्फा की दो वैल्यू आ गई होगी, यही ना? यस सर। सर बस वहाँ अल्फा अल्फा बाई +3 की जगह x, y मान लिया था। हाँ ठीक है, हमने एक ही अननोन रखा है, ठीक है ना? कर लोगे ना? यस सर। ओके। थोड़ा सा पैराबोला के बारे में बता दूं। यस सर। पैराबोला में लास्ट टाइम हम 3 नॉर्मल्स की बात कर रहे थे बच्चे, ठीक है? तो अगर एच के से पैराबोला पे 3 नॉर्मल ड्रॉ किए जाते हैं तो प्रूफ करना है कि h ग्रेटर देन 2a होगा। आपके पास ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी रखा हुआ है, वहां पे a की वैल्यू 1 है, मैं बता रहा हूं क्या है। ऐसे लिख लो,
सपोज, बड़ा इंपॉर्टेंट लॉजिक है, सपोज दैट द नॉर्मल्स at 3 different points on the parabola y square equal to 4ax ले लिया, जहां पे a greater than 0 है, pass through h comma k, तो so that h greater than 2a होगा। जो आपके पास सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसमें a की वैल्यू 1 है, तो प्रूफ करना है कि h ग्रेटर देन 2 होगा। एच के से पैराबोला पे 3 नॉर्मल अगर ड्रॉ किया जाता तो हमको ये प्रूफ करना है कि एच 2a से ग्रेटर होगा बच्चे। ये पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, 3 जगह पे नॉर्मल h कोमा k से पास कर रहा। जब भी 3 नॉर्मल्स की बात हो तो कैसे हम अप्रोच करते हैं पता है? इस पे नॉर्मल ले सकते हैं y इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस amq, जहां पे m स्लोप है। अगर वो नॉर्मल इन तीनों में कोई भी है तो hk से पास करेगा, तो k इज इक्वल टू mh माइनस 2am माइनस amq होगा। और यहां से amq प्लस 2a माइनस hm प्लस k इक्वल टू 0 था। यहां से m में क्यूबिक इक्वेशन बन गया था, जहां पे m स्लोप है तो m की 3 वैल्यू आएगी, एक इसके लिए, एक इसके लिए, एक इसके लिए। तो m1 m2 m3 इसके रूट्स होंगे, तो सम ऑफ रूट 0 हो गया, 2 एट ए टाइम वाला हो गया 2a माइनस h बाई ए, और प्रोडक्ट हो गया माइनस k बाई ए। ये समझ में आया? यस सर। जब भी 3 नॉर्मल्स की बात होगी तो हम ये वाला करेंगे। हमको कंडीशन h में लानी है बच्चे, हमको कंडीशन h में लानी है, तो हम इसका यूज नहीं कर सकते हैं, इन दोनों का यूज करेंगे। अलजेब्रा का कौन सा फॉर्मूला है जो a प्लस बी प्लस सी और ए बी बी सी सी ए को रिलेट करता है? a प्लस b प्लस a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। हाँ, तो आप कहोगे वी नो दैट m1 प्लस m2 प्लस m3 का जो स्क्वायर होता है वो m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस m3 स्क्वायर प्लस ट्वाइस m1 m2 m2 m3 m3 m1 होता है। इसकी वैल्यू 0 है। ये वाला माइनस 2a माइनस h बाई ए इज इक्वल टू m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस m3 स्क्वायर आ जाएगा। अब चूंकि hk से आप 3 नॉर्मल ड्रॉ किए हो तो ये जो क्वांटिटी है रियल होने के चलते इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी। यस सर। तो यहाँ पे माइनस 2a माइनस h बाई ए ग्रेटर देन 0 होगा, तो h को 2a से बड़ा होना पड़ेगा। h 2a से बड़ा होगा तभी ये निगेटिव होगा, और निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो पाएगा। ध्यान रहेगा। बोलो। यस सर। मतलब ऐसा है, ये पैराबोला है, h कॉमा k है, यहां से 3 नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए कंडीशन ये हो गई h की वैल्यू 2a से बड़ी, मतलब h का मतलब है कि h ये वाला डिस्टेंस हो गया। इस पॉइंट का टेंजेंट एट वर्टेक्स से जो डिस्टेंस होना चाहिए वो ग्रेटर देन 2 टाइम्स a का मतलब है इसका फोकस से डिस्टेंस। यही हुआ ना? अगर हम इस फिगर को कहीं पे भी रख देंगे तो प्रॉपर्टी तो यही होल्ड करेगी कि अगर hk से पैराबोला पे 3 नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हो तो h की वैल्यू 2a से ग्रेटर है, मतलब
इस बात को क्या लिख सकते हो, h का क्या मतलब है यहाँ पे, पॉइंट का किससे डिस्टेंस, y एक्सिस। टेंजेंट एट वर्टेक्स से, यस सर। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम टेंजेंट एट वर्टेक्स मस्ट बी ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ, ए का क्या मतलब है, डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड वर्टेक्स, यस सर। डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड वर्टेक्स, ये होना चाहिए बच्चे। क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करते हैं वो जरा मैं बता रहा हूं आपको। दो क्वेश्चन ले रहे हैं बच्चे। द सेट ऑफ पॉइंट्स, द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन एक्सिस ऑफ पैराबोला y स्क्वायर माइनस 4x minus 2y plus 5 equal to 0 from which all the three normals to the parabola are real is। ऑप्शन में ऐसे करके दिया हुआ है k, 0 जहां पे k ग्रेटर देन 1, k, 1 जहां पे k ग्रेटर देन 3, k, 2 जहां पे k ग्रेटर देन 6, k, 3 जहां पे k ग्रेटर देन 8। ठीक है, यस सर। आज पैराबोला का 35 क्वेश्चन में भेजता हूं बच्चे, मौका मिले तो 1-1.5 घंटा देखना करके। टेस्ट कब है, अब टेस्ट बढ़ गया ना? 19 तारीख को। हाँ तो अभी तो फिर समय हो गया ना, तो आज तो बना ही सकते हो ना पैराबोला के। सर आज मैं 35 क्वेश्चन भेज रहा हूं बच्चे। ओके सर। उसमें बहुत सारे किए हुए हैं, बस प्रैक्टिस कर लेनी है। पैराबोला को ड्रॉ करके देखो, आइडिया लगेगा। y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0 है, तो y स्क्वायर माइनस 2y को एक तरफ रखा और ये 4x माइनस 5 को इधर कर दिया, इधर 1 ऐड किया, इधर 1 ऐड कर दिया। इसका फायदा ये हुआ, ये y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4x माइनस 4 हो गया, y माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 4x माइनस 1 हो गया। पैराबोला को ड्रॉ कर सकते हो। बताया था स्क्वायर वाले पार्ट को 0 करने से एक्सिस मिलता है, तो y इक्वल टू 1 ये एक्सिस ऑफ पैराबोला हो गया बच्चे। बोलिए
यस सर। और ये x इक्वल टू 1 क्या बन गया? टेंजेंट एट वर्टेक्स, तो ये 1,1 हो गया। यस सर। पैराबोला कुछ ऐसा होगा, ठीक है। a की वैल्यू 1 है, यानी फोकस यहां से 1 डिस्टेंस पे है, तो ये 2,1 हो गया। यस सर। एक्सिस पे अगर आप पॉइंट लोगे, क्वेश्चन में कह रहा आपको एक्सिस पे पॉइंट लेने हैं जिससे पैराबोला पे 3 नॉर्मल रियल ड्रॉ कर सको। तो एक्सिस पे पॉइंट लेंगे तो कंफर्म है कि इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा? 1। x कोऑर्डिनेट पता नहीं है, इसका नाम k दे देते हैं यस सर। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। यानी एक्सिस पे पॉइंट आप k,1 ले सकते हो। अब कंडीशन देखो क्या होगा। 3 नॉर्मल के लिए कंडीशन होगा कि इस पॉइंट का इससे डिस्टेंस, इस पॉइंट का इससे जो डिस्टेंस हो गया वो k-1 हो गया। ये ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ a होना चाहिए, हाँ या ना? यस सर। यानी k ग्रेटर देन 3 होना चाहिए बच्चे, बोलो। तो यस एक्सिस सर। पे पॉइंट k,1 ले सकते हो सच दैट कि k ग्रेटर देन 3 हो। आई बात समझ में? यस सर। सिमिलरली क्या अब पैराबोला ले लिया गया, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x प्लस 8 ले लिया गया बच्चे। एक्सिस पे पॉइंट लेना है ताकि आप इस पे 3 नॉर्मल रियल और डिस्टिंक्ट ड्रॉ कर सको। क्या कंडीशन होगी? बोलो। ऐसा करता हूं मैं, 35 क्वेश्चन सिंगल चॉइस, 10 क्वेश्चन के आसपास मोर देन 1 चॉइस और 10 सिंगल, 50 क्वेश्चन के आसपास भेज देता हूं बच्चे, 50-55 क्वेश्चन, ठीक है। 2-3 कर लेना धीरे धीरे, दिक्कत लगे 5-5 क्वेश्चन बना सकते हो जब तक पेपर नहीं हो रहा आपका। ये पैराबोला ड्रॉ कर लोगे ना, y माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4x प्लस 2 है। सर इसमें वो के की टर्म्स में आंसर निकालना है। हाँ ओबियस, एक्सिस पे पॉइंट रखना तो एक तो अननोन होगा ना। के ग्रेटर देन -1 आ रहा है। a ग्रेटर देन -1। चेक कर लेते हैं, अभी चेक कर लेते हैं। ठीक है, नन ऑफ दीज दिया हुआ तो वही आएगा। ये एक्सिस हो गई y इक्वल टू 0 बच्चे। ये -2,0 वर्टेक्स आ जाएगा और पैराबोला ऐसे करके जाएगा, यस सर। ठीक है। फोकस यहां से 1 डिस्टेंस पे है, -1,0 फोकस है इसका। एक्सिस पे पॉइंट लेना है तो एक्सिस पे पॉइंट हमने ले लिया, मान लो कि k,0 ले लिया, तो k,0 सच दैट
कंडीशन क्या होगी बताओ? के का इससे K डिस्टेंस कितना हो गया? k+2 ये ग्रेटर होना चाहिए किससे? twice of 1 1. ट्वाइस ऑफ 1, यानी के ग्रेटर देन क्या हो गया? 0। 0 आ गया। तो है ना, क्या आया था बच्चे? कुछ अलग बोले थे तुम। हाँ सर, मैं ट्वाइस करना भूल गया था। के ग्रेटर देन 0 कंडीशन आएगी बच्चे। ये दो लाइन है, y प्लस बी इक्वल टू m1x प्लस ए और y प्लस बी इज इक्वल टू m2x प्लस ए आर टू tangents to parabola y square equal to 4ax. Then m1 m2 में रिलेशन बताना है बच्चे। m1 प्लस m2 0 होगा, m1 m2 1 होगा, m1 m2 माइनस 1 होगा, none of these। क्या होगा बेटा अंजलि? मौलिक, आवाज नहीं आ रही क्या मिली? अंजलि, यस सर। क्या हुआ बेटा? वो सर थोड़ा बोल में दिक्कत में है। दलीशा, Yes sir. क्या हुआ? So थोड़ा नेट कनेक्शन वीक चल रहा है आज। अच्छा, सो गया सब। आदित्य भास्कर, यस सर। क्या बताओ? सर सॉल्व कर रहा हूँ अभी। अरे ये देखते ही आंसर मारना है भाई। अच्छा ये बताओ, ये लाइन का ये जो लिखा हुआ है देख के नहीं बता सकते कि ये लाइन जो है -a, -b से पास कर रहा है जिसकी स्लोप m1 है। ये लाइन भी पास कर रहा -a, -b से जिसकी स्लोप m2 है।
तो x कोऑर्डिनेट माइनस a होने से ये तो डायरेक्ट्रिक्स पे पॉइंट हो गया ना बच्चे। m1 m2 -1। हाँ, ये दोनों जो लाइन है माइनस ए कॉमा माइनस बी से पास कर रहा, और ये इसके डायरेक्ट्रिक्स पे पॉइंट होगा। x कोऑर्डिनेट माइनस ए है, y कोऑर्डिनेट माइनस बी है, तो इससे जब भी टेंजेंट बनाओगे तो इनके बीच में एंगल कितना होगा? π/2। 90 डिग्री। तो m1 m2 -1 हो जाएगा। बस आपको ये जज करना था। आई बात समझ में? यस सर। ये देखो, ये पैराबोला ले लिया, y स्क्वायर इक्वल टू 4x ले लिया, और ये लाइन ले लिया x प्लस वाई इक्वल टू 1। ये दो जगह पे कट कर रहा, a और b पे। a पे भी नॉर्मल बनाए, b पे भी नॉर्मल बनाए, यहाँ पे मीट कर रहा d पे। इस d पॉइंट से अदर देन दिस टू नॉर्मल एक और नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं। इसका कोऑर्डिनेट बताना है। क्वेश्चन समझ में आया? यस सर। ये लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 1 इस पैराबोला को a और b पे मीट कर रहा। Normals are drawn at point A and B which intersect at point D. From point D, other than these two normals, a normal is drawn which intersect this parabola at point C. You have to find the coordinate of point C. C का coordinate बताना है। कुछ रिलेशन याद है? एक पॉइंट से अगर पैराबोला पे तीन नॉर्मल ड्रॉ करते हो तो तीनों के y कोऑर्डिनेट का सम 0 होता है। यस सर। तो ऐसा करते हैं, इस पैराबोला को लाइन को उसके साथ सॉल्व करके ये दोनों पॉइंट का y कोऑर्डिनेट से हमको मतलब है, इसलिए y कोऑर्डिनेट में सॉल्व करेंगे। पैराबोला को लाइन के साथ सॉल्व किया भाई, y स्क्वायर इक्वल टू 4x पैराबोला है, लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू 1। चालाकी करना, y में सॉल्व करना, तभी दोनों के y कोऑर्डिनेट में रिलेशन मिलेगा। तो y स्क्वायर इक्वल टू 4x की जगह 1 माइनस वाई रख दिया, तो y स्क्वायर प्लस 4y माइनस 4 इक्वल टू 0 होगा। यस सर। यहां से जो y की दो वैल्यू मिलेगी a और b के लिए मिलेगा। यस सर। तो सम ऑफ रूट कितना होगा बताओ? -4। -4। तो c का y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? 4 होगा, क्योंकि तीनों के y कोऑर्डिनेट का सम 0 होना है। अब ये पॉइंट पैराबोला पे है तो सेटिस्फाई भी करेगा ना। यस सर। तो ये रखोगे तो x की भी वैल्यू 4 आ जाएगी। यस सर। तो c का कोऑर्डिनेट हो गया 4,4। याद रखना है, किसी पॉइंट से पैराबोला पे जब तीन नॉर्मल ड्रॉ करते हो तो फिट ऑफ नॉर्मल या को नॉर्मल के y कोऑर्डिनेट का सम 0 होता है। डायरेक्ट्रिक्स से जब भी दो टेंजेंट बनाओगे उनके बीच में एंगल 90 डिग्री होंगे, और ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होते हैं वो फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट होते हैं। याद है? यस सर। चलो यही तक रिवाइज करो आप लोग। थैंक ठीक यू है, सर। क्वेश्चन भेज देता हूँ, आज भेज दूंगा। आप बनाना, पहले कॉपी रिवाइज कर लो। आज मौका मिला है, थोड़ा पैराबोला 1 घंटे रिवाइज कर लेना। मैथ 4 घंटे पढ़ोगे, अपना 3 घंटे स्ट्रेट लाइन बना लो, 1 घंटे पैराबोला देख लो। ओके सर। कोर्स भी बढ़ना चाहिए ना। यस सर। आपने स्ट्रेट लाइन कर लिया, सर्किल कर लिया, पैराबोला कर लिया, एलिप्स हाइपरबोला करोगे, कोऑर्डिनेट खत्म हो गया तुम्हारा। उधर अलजेब्रा में क्या पार्ट बचा है? सिर्फ एक परमुटेशन कॉम्बिनेशन बचा है आपका। बाइनोमियल कर चुके हो, कॉम्प्लेक्स नंबर कर चुके हो, सब दोबारा से हो जाएगी। सर तो हमारा सिलेबस कब तक खत्म हो जाएगा? तुम जिस दिन बोलो उस दिन खत्म कर दूंगा। हमें खत्म करने में क्या जाता है।